नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोके में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। बेरूत से कल हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के मारे जाने की खबर आई। नसरल्लाह की मौत की खबर को 24 घंटे भी नहीं बीते थे और महबूबा मुफ्ती ने गम में अपनी पार्टी के सभी चुनावी कार्यक्रम रद्द कर दिए। महबूबा यही नहीं रुकी, उन्होंने आतंकी नसरल्लाह को शहीद बताने में भी देरी नहीं की। ये वही महबूबा मुफ्ती है जिनकी जुबान से कभी किसी जवान की शहादत पर शहीद शब्द नहीं सुनाई दिया। महबूबा ने नसरल्लाह पर सियासी फातिया पढ़ा तो उमर अब्दुल्ला ने भी देर नहीं लगाई। कैमरे पर आकर पीएम मोदी और दुनिया के बाकी मुल्कों को इजराइल पर दबाव बनाने को कहा। बीजेपी आरोप लगा रही कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा था तब महबूबा अब्दुल्ला के आंसू क्यों नहीं बहे। उमर से लेकर महबूबा के इन सियासी आंसुओं की वजह है कश्मीर घाटी में सड़कों पर मौजूद ये भीड़ जो हसन नसरल्लाह की मौत पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। बडगाम से लेकर श्रीनगर और करगिल की गलियों में मुस्लिम समुदाय बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट कर रहा है। क्या इसी भीड़ में अब्दुल्ला और महबूबा को वोट बैंक नजर आ रहा है? क्या इसी भीड़ को अपने पक्ष में जोर आजमाइश करने की कोशिश की जा रही है? घाटी से शांति की जो तस्वीरें सामने आ रही थी, क्या नसरल्लाह की मौत से चरमपंथ के पुराने दौर में ले जाने की कोशिश तो नहीं हो रही है? क्योंकि इस प्रदर्शन में न सिर्फ बड़े बुजुर्ग बल्कि नाबालिग भी शामिल थे जो कई विवादित नारे लगा रहे हैं। सवाल है कि कौन है जो दूसरे देश के मुद्दों को सुलझाकर अपने देश के अमन और चैन को खराब करने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल है कि आज की बहस इसलिए क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने आतंकी हसन नसरल्लाह को शहीद बताया, क्योंकि कश्मीर के कई नेताओं ने नसरल्लाह की मौत पर चुनाव प्रचार रोक दिया, क्योंकि बीजेपी मुस्लिम वोट के लिए आतंकी के महिमा मंडन का आरोप लगा रही है, क्योंकि कश्मीर के कई नेताओं ने सेना के जवानों को कभी शहीद नहीं माना, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न पर कश्मीरी नेता और मौलाना मौन थे। तो ठोकेंगे इन्हीं सारे मुद्दों पर ताल, लेकिन उससे पहले ये छोटी सी रिपोर्ट है। ये एक रिलीजियस कार्ड है, इलेक्शन स्टंट है महबूबा जी का। वैसे भी आज लास्ट दिन कंपेनिंग का था। आप यहाँ के जो वोटर्स हैं, मुस्लिम वोटर्स हैं, उनको जाने के लिए महबूबा जी ने एक कार्ड खेला है। महबूबा जी कार्ड खेलने में माहिर थे। हिंदुस्तान की हुकूमत को, हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म को, बाकी मुल्कों के लीडरान को इजराइल पर दबाव बनाए रख के वहाँ दोबारा अमन कायम करने की मुकम्मल कोशिश करनी चाहिए। उसकी मौत पर महबूबा मुफ्ती को इतनी तकलीफ क्यों है? जब बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम होता है तब इनकी आवाज़ बंद हो जाती है। ये घड़ियाली आंसू हैं, मगरमच्छ के आंसू हैं। लोग इसकी सारी जो मंशा है उसको समझते हैं। वो आतंकी संगठन है, उनका तो नेस्तनाबूद होना चाहिए। और उनको मारा गया है तो अच्छी पहल है। और मैं अपील करता हूं इजराइल और अमेरिका जितना हो सके इनके खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद कर। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में कम से कम 3 दिन का शोक मनाया जाए। इसके खून से हजारों नस्ल पैदा होंगे, वो इस मिशन को आगे ले जाएंगे और इस मिशन को कामयाबी से हमकिरार करेंगे। चलिए अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं अमित रैना जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं तनवीर अहमद तंत्री जो कि पीडीपी के नेता हैं। हमारे साथ हैं ललित अंबरदार जो कि कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। दीपक बोरा सर हैं, एक्स डिप्लोमेट हैं। वकार भट्टी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे अपनी पार्टी से। गौरव कपूर जुड़ेंगे हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से। मुनीब कुरैशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी से। मैं सबसे पहले अमित रैना जी मैं आपके पास आ रहा हूं। ये कश्मीर में ये नसरल्लाह को हीरो बनाने की कोशिश क्यों की जा रही है और इसमें बच्चों से नारे क्यों लगवाए जा रहे हैं? देखिए, कश्मीर में आज भी एक ऐसी पॉपुलेशन सेगमेंट है जो प्रो सेपरेटिस्ट है, प्रो टेररिस्ट है, प्रो पाकिस्तान है, प्रो जिहाद, और ये एक लार्ज सेगमेंट है। और क्योंकि अब ये और एज भी अब वो वोटेबल एज आ गई है, तो कहीं ना कहीं निरंतर प्रयास किया जा रहा है कि इनको लुभाया जाए। और जो सख्ती सरकार ने पिछले 6 साल में करी है, ऐसे ऐसे अवसर ढूंढे जाएं जिसमें
इनको एड्रेस किया जाए। तो ये जो नसरुल्लाह की किलिंग हुई है, एक आतंकवादी की किलिंग हुई, इसको लेकर शोक मनाना कश्मीर में कोई नई बात नहीं। आतंकवादियों को हीरो बनाना कश्मीर के इतिहास में, पॉलिटिशियन के इतिहास में बहुत पुराना रहा है, चाहे वो मकबूल भट्ट रहा हो, चाहे अफजल गुरू रहा हो, चाहे जाकिर मूसा रहा हो, चाहे बुरहान वानी रहा हो, और यासीन मलिक। ये बड़ी पुरानी ये रही है। अनफॉर्चुनेट है कि कश्मीर के पॉलिटिशियंस आज भी डेवलपमेंट की बात नहीं करते, आज भी बिजली की बात नहीं करते, आज भी पानी की बात नहीं करते, आज वो बात करते आतंकवाद की और आतंकवाद की, और जहां पे इनको मौका मिले ये उस आतंकवादी को हीरो बनाने में कोई कसर नहीं। तनवीर अहमद तंत्री, ये बताइए कि नसरुल्लाह को लेकर के इतनी हमदर्दी, मातम, सड़कों पर नारेबाजी, हीरो है क्या वो? नहीं, आपके दिलों में भी जो नफरत है वो भी हमें दिखाई दे रही है। हमारे दिल का प्यार तो आपको बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन आपके दिलों में जो नफरत है मुसलमानों के प्रति वो भी हमें बखूबी दिखाई दे रहा है। नहीं, नसरुल्लाह को लेकर के नारेबाजी आप कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आपके दिल में मुसलमानों के लिए नफरत। यहाँ तो नफरत की बात ही नहीं हुई, आपके अंदर से, आपके जहन से निकल रही है वो सारी बातें, आपके जहन से निकल रही है। बुरहान वानी आपका हीरो, ओसामा बिन लादेन आपका हीरो, अजहर मसूद आपका हीरो, हाफिज सईद आपका हीरो। अभी मैं आपकी ही बात कर रहा हूं। जब आप बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो बांग्लादेश पर मत जाइए, अभी बांग्लादेश पर मत जाइए तनवीर साहब, बांग्लादेश पर अभी मत जाइए, बांग्लादेश पर मत जाइए। हसन नसरल्लाह पर रहिए। हसन नसरल्लाह, कितने कंट्रीज ने उसको आतंकवादी संगठन माना है? अरब लीग ने मान रखा है, अरब लीग ने मान रखा है। आप जो इस्लाम और मुस्लिम से जोड़ रहे हैं ना सर, प्लीज बंद कीजिए, बंद कीजिए। एक आतंकी का महिमा मंडल मत कीजिए। आप ये जो नफरत फैला रहे हैं, हम नहीं जोड़ रहे हैं। वाह वाह, ललित अंबरदार सर, मतलब ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को लेकर के आपके मन में कितनी नफरत है ये पता चल रही है। ये नसरल्लाह को, ये ओसामा बिन लादेन को हीरो बना करके कांधे पर उठा करके घुमाते रहे और कोई इनसे कुछ ना बोले। ललित अंबरदार सर, देखिए, कश्मीर, जैसे कश्मीर के संदर्भ में ये नई बात नहीं है, लेकिन मैं पूरे भारत के संदर्भ में बताना चाहता हूँ। ये लोग जो अपने आप को बताते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, ये कंडीशनल इंडियंस हैं। इनकी जो एफिलिएशन है, इनकी जो वफादारी है, पैन इस्लामिक सेंटिमेंट से जुड़ी हुई है। उम्मा के साथ आज कश्मीर के अंदर उन्होंने बोला है, हम दुनिया उम्मा, मुस्लिम उम्मा को दिखाना चाहते हैं, अगर आप तुम एक को मारोगे हम 100 पैदा हो जाएंगे, यानी एक नसरुल्लाह मारोगे तो हम 100 पैदा हो जाएंगे, जिसमें वो अपने आप को भी गिनते हैं। तो आपको ये हैरानगी नहीं होनी चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, हम कश्मीर के हवाले से, हम कश्मीर में एक जीते जागते बॉम्ब के ऊपर बैठे हुए हैं। आपको विश्वास नहीं होगा कि ओसामा बिन लादेन का जुम्मा फातिया श्रीनगर के अंदर पड़ा गया था और ये सब लोग उसके हिस्सेदार हैं। और आप कह रहे हैं कि आप, मुझे लगता है कि आप इनके चेहरे से, मुंह से ये सुनना चाहते हैं कि हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में प्लीज उनको डाउनग्रेड मत कीजिए, हिंदुओं की बेइज्जती मत कीजिए, क्योंकि इनकी नाक तले, इनके आंगन के अंदर कश्मीरी हिंदू का नरसंहार हुआ। आज तक इनकी आंखों से आंसू नहीं आए। और जिन जहादी, रेपिस्ट, मर्डर, मास मर्डर जिन्होंने इस्लाम के नाम पे, यहां क्या चलेगा निजाम मुस्तफा, कश्मीर में रहना होगा, अल्लाह अकबर कहना होगा, ये कहते हुए रेप मर्डर और मास मर्डर के द्वारा कश्मीरी हिंदू को वहां से निकाल दिया, उनके खिलाफ इनकी आवाज नहीं निकलती। आज यासीन मलिक को फांसी देंगे ना तो इनके रोने उठाएंगे। वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है? जो पूरे भारत में मुसलमानों की दाढ़ियां नोची जा रही है, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है? नसरुल्लाह की दाढ़ी तो नोचनी चाहिए, तुम जैसे नसरुल्लाह की तो दाढ़ी नोचनी चाहिए। नसरुल्लाह जैसे को तो कब्र में ही जाना चाहिए। कब्र में क्या, जैसे ओसामा बिन लादेन को ना, धमकियों से हम डरने वाले हैं नहीं। ओसामा बिन लादेन को क्या किया था? ओसामा बिन लादेन को जैसे किया था ना, जीते जागते समंदर में खूंखार आतंकवाद मछलियों के आगे जाड़ दिया था ना, वैसे ही जहादियों को जाना चाहिए। दुनिया भर में जहादियों को वही जाना चाहिए। दुनिया भर में जितने जहादी हैं उनको आदमखोर मछलियों के हवाले करना देना चाहिए समंदर में, जैसे ओसामा बिन लादेन को किया था। आप उनके लिए मातम मनाइए क्योंकि आप पैदा हुए हैं, इसलिए ये गोडसे वाली नफरत जो है ना, आप रेप करो, आप हिंदू का रेप करो, आप हिंदू का मर्डर कर दो, आप हिंदू का रेप कर दो, आप कर रहे हो। आपका उनके साथ रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह का है, हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। ये किसी भी सुन्नी मुसलमान मुल्क में उसके लिए माता नहीं मनाया जा रहा है। आपके दिल में तकलीफ हो रही है। किसी भी अरब मुल्क के अंदर, किसी भी सुन्नी मुल्क में, किसी भी सुन्नी मुल्क में इस जहादी के लिए कोई रो नहीं रहा है।
सिर्फ तुम रो रहे हो बैठ के। हमारा भी है, ये जिगर बस्ती है और ये धमकियां कहीं तुम्हारा नहीं है। अरे तू, अरे नहीं, अरे बाबर के औलादे और जो ये उसामा बिन लादेन के औलादे उनके हिंदुस्तानी है। मैं दीपक वोरा सर आपके पास आ रहा हूं। दीपक वोरा सर, मतलब नसरल्ला मारा गया, इसको लेकर के इन पार्टियों में, इन नेताओं में इतनी ज्यादा बेचैनी क्यों? सड़कों पर उतर रहे हैं, शहीद बता रहे हैं, हीरो बता रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं, क्यों सर? आभारी हूं कि आपने ये शानदार मुझे मौका दिया आपके चैनल पर आने का, और आपका प्रोग्राम तो दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध है। सर मैं शुरुआत करता हूं जो मैं कहने जा रहा हूं एक शब्द के साथ, शालोम, जिसका मतलब होता है शांति। इजराइल, जिसको आप लोग कहते हैं कि बहुत अग्रेसिव देश है, वहाँ की ग्रीटिंग है शांति। और आज सर करोड़ों लोगों की तरफ से जो इस दुनिया में जीते हैं, मैं इजराइल को कहना चाहता हूँ तोडा। तोडा का मतलब होता है, मैं यिडिश बोलता हूँ सर, हिब्रू, क्योंकि 20 साल मैंने वहाँ नौकरी की है। उसका मतलब होता है धन्यवाद, क्यों आपने इस 200 किलो के सांड को हटा दिया है जिसने कहाँ कहाँ आतंक फैला रखा था, इराक में, यमन में, लेबनान में, जॉर्डन में, बहुत जगह। तो मेरा ये मानना है सर, डोमेस्टिक इशू पे मैं कमेंट नहीं करूंगा, हमारी ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन इसको जो हटा दिया है रास्ते से सर, इन्होंने पूरी दुनिया पे एक फेवर किया है, क्योंकि अब शांति उस एरिया में मेरा मानना है बढ़ेगी, क्योंकि जो इस समय हो रहा है सर मिडिल ईस्ट में, वो है न्यूक्लियर वॉर विदाउट न्यूक्लियर वेपन्स। और अब अगला कदम होगा, क्योंकि लेबनान से इजराइल पर हमला हुआ है, इजरायली मिलिट्री जाएगी, 100 किलोमीटर का बफर जोन बनाया जाएगा, और लेबनान बेचारा मारा जा रहा है। देखिए सर, किसने सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग मानी? ईरान ने। अरे हमला तो लेबनान में हुआ है, मारा उसको बेरूत में। आप कौन है चाचा उनके कि वहां जाके आप कह रहे हैं कि हम मीटिंग करना चाहते हैं? OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, 57 मेंबर कंट्रीज हैं सर। मैंने काम किया है उनके साथ। मेरा मानना है कि 10 से ज्यादा आंसू नहीं बहाएंगे कि ये व्यक्ति चला गया है, क्योंकि इजराइल फंसा हुआ है। ईरान भी सराउंडेड बाय सुन्नी अरब स्टेट्स। ईरान कहना चाहता है कि मैं इस्लाम का पहरेदार हूं, ये बाकी उसको नहीं कहने देंगे। यहां तक कि सऊदी, जो एक्चुअली गार्डियन ऑफ द 2 मॉस्क्स है, उसने कुछ नहीं कहा, उसने आलोचना नहीं की, उसने अरब लीग ने तो खुद इसे आतंकी संगठन मान रखा है। अरब लीग ने 2016 से मान रखा है सर। यहां पर तो ये कहना कि ये जिहादी था और ये है और वो है, ये सब गलत है सर। ये आतंकी था, और एक आतंकी को इजराइल ने मार गिरा। फाइनली सर, जस्ट गिव मी 30 सेकंड्स। इजराइल की जो तालमुड है, उनकी जो होली बुक है, जैसे कुरान होती है, भगवत गीता या गुरु ग्रंथ साहब, उसमें एक फ्रेज है सर, राइज एंड किल फर्स्ट। इसका मतलब अगर वो आप पे हमला करने आ रहा है, उठो और पहले उसको मार डालो। सो थैंक यू इजराइल, आपने एक आतंकी का खात्मा कर दिया है। मुनीब कुरैशी, इतना तो शायद दुनिया भर में इतना नहीं हो रहा होगा रिएक्शन जितना यहां पर देखने को मिल रहा है। यहां पर कुछ नेताओं के लिए वो हीरो बन गया है और लोगों के बीच में प्रोजेक्ट किया जा रहा है बतौर हीरो। प्रत्युष जी देखिए, नमस्कार। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस शो में लेने के लिए। मैं आपको सबसे पहले ये बताता चलूं कि मैं खुद एक टेरर विक्टिम रह चुका हूं। मेरी फैमिली टेररिज्म की विक्टिम रह चुकी है। हम इस दौर से गुजर चुके हैं। आपको पता है कश्मीर में कितना एक मुश्किल दौर चला था 20-30 साल। तो एज अ टेरर विक्टिम माई सेल्फ, देखिए ये आज की डेवलपमेंट को देख के मैं बस इतना कहना चाहूंगा, देखिए चाहे गाजा में कोई बच्चा मरे या तेल अवीव हाइफा में कोई बच्चा मरे, दोनों इक्वली पेनफुल है। एक किसी भी इंसान को एक बच्चा मरते हुए, घर जलते हुए, तबाही बर्बादी होते हुए दिखते हुए, ये किसी भी एक नॉर्मल इंसान को रास नहीं आ सकती। और जिनको आती है, खैर वो उनका अपना टेरर का धंधा चल रहा है, उनको बोलने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मेरी देखिए ये अर्जेंट अपील रहेगी इंटरनेशनल पावर्स को, प्लीज इससे पहले एक न्यूक्लियर एस्केलेशन हो जाए, इससे पहले, जैसे कि आप देख रहे हैं मिडिल ईस्ट की अपनी एक पॉलिटिकल कॉबवेब्स हैं, इंटरनल डिफरेंसेस हैं, स्ट्राइफ हैं, इससे पहले फर्दर एस्केलेशन हो जाए, मेरी बस इतनी रिक्वेस्ट रहेगी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सवाल नहीं, मुनीब साहब, आज का मुद्दा यह है कि नसरल्ला की मौत पर यहां पर कितने लोगों के पेट में मरोड़े पड़ रही हैं, क्यों पड़ रही हैं, मुझे यह बताइए। देखिए मैं इस पे इतना बताना चाहूंगा, एक कश्मीर में मुसलमानों में एक शिया सेक्ट है जिनका एक स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट है, कनेक्टेड टू हिम। सर मुसलमान और इस्लाम, नहीं सर, मुसलमान और इस्लाम के लिए
इस नसरल्ला को ये सारे के सारे लोग अपना रहनुमा मानते हैं, क्या मानते हैं? नहीं, सब देखिए, क्या मानते हैं सर, ये बताइए ना। नहीं, ये कहते हैं इस्लाम, ये इस्लाम के, ये इस्लाम पर हमला, इस्लाम के ऊपर हमला है। तो सर ये बताइए कि अरब लीग कंट्रीज, क्या उनको इस्लाम की जानकारी नहीं है या वो इस्लामिक कंट्रीज नहीं है? सर ये बता दीजिए। देखिए, प्लीज डोंट ड्रैग इस्लाम इनटू इट, ठीक है? सर लाया जा रहा है, सर लाया जा रहा है, लाया जा रहा है। ये कह रहे हैं कि हमारा नेता था, हमारे रिलीजन का नेता था, बड़ा नेता था, हीरो था। माता मना रहे हैं लोग वहां पर, हाँ, लोग फिर उससे माइलेज निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वो बिल्कुल सरासर गलत है, और खासकर चुनाव का टाइम देख के ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, कुछ लोग यहाँ हैं, कुछ कैपेसिटी में उनकी कोई आस्था एज अ शिया फेस, एज अ शिया क्लेरिक उनके साथ कनेक्टेड है। सो आई बिलीव कि वो उस कैपेसिटी में उसको कंडेम कर रहे हैं, एंड जनरली दे आर स्ट्रांगली ओपिनियनेटेड, मतलब क्या दे आर स्ट्रांगली ओपिनियनेटेड कि इजराइल का जो डिस्प्रोपोर्शनेट अटैक है पैलेस्टाइन पे, और जो इजराइल ये एक प्रोग्राम चला रहा है टारगेटेड किलिंग। अमित रहना नहीं, मुनीब कह रहे हैं कि यहां पर कुछ लोगों के सेंटिमेंट उसके साथ जुड़े हुए हैं, शिया कम्युनिटी के, और इसलिए वो सड़कों पर निकल रहे हैं। क्या मामला सिर्फ इतना भर है क्या अमित रहना? मामला सिर्फ इतना भर? नहीं, ये अनफॉर्चुनेट है कि आप कह रहे हैं कि क्योंकि एक आतंकवादी एक पर्टिकुलर धर्म से आता था इसलिए उसके सेंटिमेंट उससे जुड़े हुए, इससे बेकार बात हो नहीं सकती है। कल आप खड़े होकर कह जाएंगे कि ओसामा बिन लादेन तो सुन्नी था तो इसलिए हमारे पे सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं। आज या तो मतलब आप आज मान रहे हैं कि आतंकवादी का धर्म होता है। थैंक यू फॉर एक्नॉलेजिंग दैट कि आतंकवादी का धर्म होता है। अनफॉर्चुनेट पार्ट इज कि इजराइल जो अटैक्स पैलेस्टीनियंस पे कर रहा है, जो डिस्प्रोपोर्शनेट किलिंग्स कर रहा है, उसकी कोई कंडेमनेशन हम नहीं देखते। वहां इतने टेरिबल मर्डर्स, वहां एक जेनोसाइड चल रहा है ओपनली, उसकी कोई कंडेमनेशन नहीं कर रहा। लेकिन नसरल्ला हैज नाउ बीन किल्ड एंड नाउ सडनली इट्स अ स्टोरी एवरीबॉडी इज सेलिब्रेटिंग। It should not be biased. It should not be biased. India is known to be non-aligned and neutral. Please let us not defeat the spirit of India. India is known to be non-aligned and neutral. India is a country that recently इंडिया वही भारत देश है जिनने रशिया और यूक्रेन का मामला हल। वहां पर लोगों से नारे लगवाए जा रहे हैं कि अब तुम एक नसरल्ला मारोगे, हर घर से नसरल्ला निकलेगा। ऐसे ही नारे लगे थे बुरहान वानी के समय में। कितने घर से बुरहान वानी निकला? कितने घर से निकला? फिर क्या हो जाता? अल्हम्दुलिल्लाह, जालिमों से लड़ते हुए शहीद हुआ है, इसमें क्या है? हम शहीद हुआ, शहीद हुआ। वाह वकार भट्टी, वाह। बोलते हुए, आवाज उठाते हुए। तो आपने बड़ा सा फोटो मढ़वाया कि नहीं मढ़वाया नसरल्ला का? फोटो मढ़वा लिया होगा आपने, फातिहा भी पढ़ी होगी उस नसरल्ला के लिए आपने। बात करें तो देखो, नसरुल्लाह का फोटो तो चलो हम लगाए ना लगाए, हमारे में फोटो लगाना जो है दीवारों पे हराम होता है। हम बुत परस्ती और ये फोटो लगाना, घरों में पिक्चर लगाना, इसको जायज नहीं मानते हैं। मेरा जो बिलीव है, जहाँ मैं मानता हूँ अल्लाह और अल्लाह की कुरान को और नबी सल्लम को, मुझे तो फोटो लगाना, तस्वीर लगाना मेरे घर में जायज नहीं है किसी की। वो आप लगाएं, लेकिन जैसे आपने नाथुराम गोडसे की लगाई हुई है, जैसे भगवा आतंकवादियों को हार डाला जाता है, आरएसएस वालों को हार डाला जाता है, तो वो आप लगा सकते हैं, हम नहीं लगाएंगे। हम ये कहते हैं वकार भट्टी, मतलब आपकी ये हीरोज की लिस्ट में कौन कौन है? जैसे नसरल्ला तो मैंने मान लिया, आपने कहा शहीद हुआ, और कौन कौन है आपके हीरोज की लिस्ट में? ओसामा बिन लादेन। गंदा कौन है? निकाल दीजिए उसको यहाँ से, जिहादी को निकाल दीजिए यहाँ से, जिहादी को निकाल दीजिए यहाँ से, जिहादी को निकाल दीजिए यहाँ से। एक दूसरे के लिए अल्फाजों, एक दूसरे के लिए ऐसे अल्फाज नहीं, प्लीज पर्सनल अटैक नहीं सर, प्लीज पर्सनल अटैक नहीं एक दूसरे के लिए। नसरुल्लाह और जिहादियों को बात भेज दीजिए, नसरुल्लाह और बुरहान वानी को आप भेज दीजिए उसको। इसकी हिम्मत कैसे हुई? इसकी हिम्मत कैसे हुई? सावरकर का नाम लेता अपनी गंदी जुबान में, अपनी गंदी जुबान के ऊपर नसरुल्लाह का गंदी जुबान के ऊपर नस्लों का नाम ले। खाने वाले, मूत पीने वाले, चल निकल दफा हो। प्लीज सुनिए, मैंने बार बार कहा, बिल्कुल नहीं, इस तरह के शब्द नहीं, मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, नसरुल्लाह की औलाद। शो में मेहमानों की राय उनकी निजी राय है। हम बार बार अपील कर रहे हैं कि प्लीज ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल
ना करें, मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करें, पर्सनल अटैक ना करें, पर्सनल अटैक बिल्कुल भी ना करें, पर्सनल अटैक बिल्कुल भी ना करें। मैं अहमद तंत्री मैं आपके पास आ रहा हूं। अहमद तंत्री ये बताइए ना कि बच्चों को सड़क पर उतार करके क्या साबित करने की कोशिश की जा रही है? फलस्तीन के बच्चे तो आपको दिखाई नहीं दे रहे। फलस्तीन में जो कत्लेआम हो रहा है वो तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तनवीर तंत्री साहब, बच्चों को सड़क पर उतार करके क्या साबित करने की कोशिश हो रही है? नहीं, हम कह रहे हैं जो फलस्तीन में बच्चों के साथ हो रहा है वो अरे सर, दिखाई नहीं दे रहा है। सर हम फिलिस्तीन की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहां की बात कर रहे हैं सर, जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं सर, जम्मू कश्मीर की बात कीजिए। नसरल्ला कहां मारा गया और यहां पर आप बच्चों से नारे लगवा रहे हैं? क्या डाल रहे हैं उनके दिमाग में सर? क्या फिर से आप चाहते हैं कि उनके हाथों में पत्थर आ जाए? नहीं, आप दिमाग में क्या डाल रहे हैं? आप क्या चाहते हैं कि उनके हाथों में फिर से पत्थर आ जाए? ललित अंबरदार सर, मतलब बहुत दिनों के बाद मतलब ये तस्वीर देखने को मिली है। बुजुर्ग तो छोड़ दीजिए, बच्चों को आगे किया जा रहा है, उनसे नारे लगवाए जा रहे हैं। उनमें से मैं दावे के साथ कह रहा हूं, किसी बच्चे से पूछ लीजिए कि नसरल्ला कौन है, उसके बारे में कितना जानते हैं, 5 लाइन में बता। देखिए कश्मीर के अंदर और फलस्तीन के अंदर, कश्मीर के अंदर जो 90 के दशक में हो रहा था ना, कफन पहन के सिर पे वो शहादत का ताज लगा के बच्चों के हाथ में वो खिलौने पकड़ा के, वही फलस्तीन के अंदर हो रहा है। बच्चा पैदा होता है, उसको बताते हैं कि सुसाइड, उसको फिदाइन कैसे बनना है। ये इनकी तहजीब है, ये इनका जिहाद है। और सुनिए, दुनिया भर में सबसे लंबी जंग चलने वाली जंग है सुन्नी और शिया लोगों की। सिर्फ हमास के लिए गाजा पट्टी में और कश्मीर के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर सुन्नी और शिया इकट्ठे कर रहे हैं, नहीं तो पूरे अरब वर्ल्ड के अंदर खुशियां मनाए जा रहे हैं। लेबनान के अंदर सुन्नी लोग खुशी मना रहे हैं, लेबनान में सुन्नी लोग खुशी मना रहे हैं। मातम अगर बड़ा है तो कश्मीर के जहादियों को बड़ा है, मातम उनको बड़ा है जो तालिबान को फ्रीडम फाइटर मानते हैं। निकल जाओ तुम, नसरुल्लाह के बाद चले जाओ, नहीं तो तुमको भेज दिया जाएगा। भारत की सरकार करेगी, तुम्हारा इंतजाम करेगी तुम्हारे लिए। जो इस देश में रहना है ना, तो हिंदुस्तानी बन के रहो। इस्लाम के नाम पे कल को हिजबुल्लाह हिंदुस्तान के ऊपर हमला करेगा, तुम हिजबुल्लाह के साथ खड़े रहोगे। कल को हिजबुल्लाह हिंदुस्तान के ऊपर हमला करेगा, तुम हिजबुल्लाह के साथ खड़े रहोगे, हमास के साथ खड़े रहोगे। गद्दार आपका बात पर मुंह बंद रहेगा। 7 अक्टूबर को हमास को फलस्तीन मत बोलो, हमास को फलस्तीन मत बोलो। हमास जहादी है, दहशतगर्द है। जो 7 अक्टूबर को उन्होंने किया, उसके लिए तो एक हमास को दफन करना चाहिए, मिट्टी में मिटाना चाहिए, जो औरतों के साथ किया। नहीं, आप मुझे बताइए, जो इजराइल जवाब में क्या करेंगे? अगर आपको मोहब्बत है ना फलस्तीनियों की, आपको सुनिए, आपको फलस्तीनियों के साथ मोहब्बत है, आप फलस्तीनियों को बोलिए उनके हॉस्टेजेस को छोड़ दीजिए, हमास को सरेंडर करा दीजिए, जंग कल रुक जाएगी। आपकी शांति, आपके नसरुल्लाह बच जाएंगे। आपको जंग के बगैर चैन नहीं आता। आप सिर्फ तबाही कर सकते हो। जो लोग मैं दीपक बोरा सर आपके पास आ रहा हूं। इतना तो हिजबुल्लाह नहीं रो रहा होगा सर, दीपक सर, इतना तो हिजबुल्लाह नहीं रो रहा होगा जितना यहां पर कुछ लोग रो रहे हैं। एग्जैक्टली सर, मैं क्या कह सकता हूं। ये सब ये जो अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि इस प्रकार से मातम मनाना यहाँ पर ये शोभा नहीं देता। ऑलराइट सर, may I continue सर? बिल्कुल सर, बोलें दीपक सर, बिल्कुल। हमारी ट्रेनिंग नहीं होती गाली गलौज की। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ सर कि अगर आप इजराइल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, तो अगर आप देखेंगे शुरू में इट वाज एन आइडियोलॉजिकल एंड टेरिटोरियल इशू। आइडियोलॉजिकल कि इजराइल की आइडियोलॉजी ज़ायनिज़्म की थी और जो अरब देश थे वहाँ उनकी अरबिज़म की थी। और टेरिटोरियल देश था, यहूदी कहते थे हमारे बाप दादा की विरासत है, अरब कहते थे नहीं हमारी धरती है। अब आपने उसमें रिलीजियस एलिमेंट ले आए, जो मैं देख रहा हूँ कश्मीर में हो रहा है। आपने बता दिया दिस इज जुडाइज्म वर्सेस इस्लाम। इस्लाम कहाँ से आ गया इसके अंदर सर? दिस इज इजराइल वर्सेस टेररिज्म सर। क्यों आप उसको रिलीजियस कॉन्नोटेशन दे रहे हैं? और एक मिनट सर, क्षमा करें सर, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया सर। मैं आपसे विनती चाहूंगा कि इसको हम पेंट ना करें। ये इस्लाम वर्सेस जुडाइज्म है और ये दुनिया भर में इस्लाम वर्सेस जुडाइज्म है। ऑलराइट सर, हमारे पास हदीस है। ऑलराइट सर, मैं एक चीज आपको और सॉरी
सर मैं एक इसमें ऐड करना चाहता हूँ टिल द 1970s सर, मैं ख़त्म करता हूँ सर। टिल द 1970s डायरेक्ट फ्लाइट होती थी फ्रॉम तेहरान टू टेल अवीव, पार्टी करने के लिए इधर उधर जाया करते थे। फिर इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ और उनके संबंध खराब हो गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इट हैज़ नेवर बीन अ रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट। उसको रिलीजियस मत बनाइएगा सर, नहीं तो आपको उसका समाधान नहीं मिलेगा। उसका समाधान यही है एक्सेप्टेंस, जो भारत की पॉलिसी है, वासुदेव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है, उन्हें स्वीकार करिए, वो आपको स्वीकार करेंगे। आज भी कितने अरब देशों ने, मुस्लिम देशों ने नॉर्मलाइज किया इजराइल के साथ सर। आप भी वो समझ जाइएगा कि इजराइल ने इसलिए नहीं मारा नसरल्लाह को कि वो किसी धर्म का है, इसलिए मारा कि वो आतंकी था सर। मुनीब साहब, तो इसको रिलीजियस पेंट से कौन पेंट कर रहा है ये बताइए ना। ये कहा जा रहा है कि दुनिया में जहां जहां मुसलमानों पर अत्याचार होगा वहां उनके नेताओं को मारा जाएगा, तो बतौर मुसलमान हिंदुस्तान में हम इसकी आवाज क्यों ना उठाएं? इससे रिलीजियस कलर कौन दे रहा है? पेंट किया जा रहा है, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, लेकिन देखिए कपल ऑफ पॉइंट्स मैं इतना बोलना चाहूंगा कि प्लीज अगेन आई सेकंड द जेंटलमैन हु जस्ट स्पोक, इसको जुडाइज्म वर्सेस इस्लाम मत बनाइए। दिस मे बी जायनिज्म वर्सेस say PLO, Arab League, whatever other federations they have. This is a political problem, and I repeatedly tell you, further radicalization, further pushing each other up the wall will never bring about a solution. A country like Bharat, which recently resolved the problem of Russia and Ukraine, must come forward as a Vishwa Guru. Since we claim India to be a Vishwa Guru, India as a Vishwa Guru must come forward and say, मैं बैठूंगा and मैं आपकी पीस ब्रोकर करूंगा। साहब, आप अंतरराष्ट्रीय राजनीति और रिलेशन पर तो आप कह रहे हैं, लेकिन यहां पर कश्मीर में कुछ पार्टियों को जो दर्द हो रहा है, इसके बारे में आप खामोश क्यों हैं? मैं खामोश नहीं बैठा हूं, मैंने आपको पहले ही बता दिया। पॉलिटिसाइजेशन ऐसे इश्यूज कौन कर रहा है सर? कौन कर रहा है? आप कह रहे हैं ना, अगर पॉलिटिसाइज किया जा रहा है तो क्यों किया जा रहा है और किस मकसद से किया जा रहा है? मैं उनके दिल का हाल तो नहीं बता सकता, मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूं कि मैं इसका जवाब वकार भट्टी साहब आपसे लूंगा। वकार भट्टी जी, मुनीब साहब कह रहे हैं कुछ लोग पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, यही तो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, क्यों पॉलिटिसाइज किया जा रहा है? आप मुझे बोलने दीजिए, बीच में जब कोई आ जाता है। बोलिए, लेकिन प्लीज जब भी बोले मर्यादा शब्दों का इस्तेमाल करें। मैं सबसे कह रहा हूं प्लीज एक दूसरे पर पर्सनल कमेंट ना करें। कंटिन्यू। देखिए, मर्यादा तब तक रहेगी जब तक मेरा बीपी हाई कोई नहीं कराएगा, इसलिए मुझे भी बोलने दीजिएगा। नहीं, ये कौन सी बात हो गई कि बीपी जब तक हाई नहीं कराएगा? पानी रखिए ना, पानी पीजिए ना। मुझे बीच टोकेंगे तो हाई हो जाता ना, ऑटोमेटिक ही हो जाता, क्या करें? इसलिए बीच चुप करके सुन लेना, मेरा तर्क भी सुन ले। देखिए, जब इजराइल 75 साल से, 70-75 साल से फलस्तीनियों को चुन चुन के उनके बच्चों को, उनकी महिलाओं को, उनके बुजुर्गों का कत्ल कर रहा है, तो इजराइल को आतंकवादी नहीं बोलते लोग। उल्टा इजराइल को सपोर्ट करने वाले फलस्तीनियों को और हमास को आतंकवादी बोलते हैं। हमास कौन है? हमास के नौजवान कौन है? वो वही नौजवान है जिनके परिवारों को खत्म कर दिया इजराइल की फौज ने। वो नहीं दिखा आपको? मतलब वकार भट्टी साहब, क्या हो गया आपको? वकार भट्टी साहब, क्या हो गया आपको? मतलब आपको, मतलब आप हमास क्या नजर आ रहा है आपको? हमास क्या नजर आ रहा है आपको वकार भट्टी साहब? क्या बात कर रहे हैं आप? झूठ लग रहा है आपको? नहीं, तो फिर अलकायदा और लश्कर तैयबा, जैशे मोहम्मद, ये लोग कौन है? ये कौन संगठन है? ये पूरे दुनिया भर में शांति बांटने वाले संगठन है ये? कौन है ये? देखिए, कौन है ये? आपको पता है नजरुल्लाह के हाथ लाखों लोगों की मौत से सने हुए थे सर, उनके खून से सने थे। सर दलील से सुनो ना, जब इंडियन गवर्नमेंट तालिबान को आज क्यों हाथ मिलाती है? आ जाओ चाचा आ जाओ, हमें अपना मान लो, हम अपने आपके हैं, पाकिस्तान आपका दुश्मन है। आप क्यों मोदी जी गले लगा रहे हो तालिबानियों को? क्या नसरल्लाह पूरी दुनिया में मुसलमानों का सबसे बड़ा रहनुमा और नेता था आपके मुताबिक? वकार भट्टी, नसरल्लाह था, इजराइल के खिलाफ जंग लड़ रहे थे, हक के लिए लड़ रहे थे, गन से गन की लड़ाई हो रही थी। ये इनके पोस्टर बॉय थे अमित रैना जी। गन की लड़ाई हो रही थी, इसमें आपको मुझे क्या तकलीफ? हिंदुस्तान में हमला करता हम बोलते मुसलमान होता है नहीं। आपका क्या लेना देना, मुझे ये बताओ जी।
आपका इजराइल आपका चाचा लगता है, मामा लगता है, दादा लगता है, आपका क्या लगता है? आपको क्यों मर्जी लगती है इजराइल से? होता है, हाँ या ना में जवाब दे दो। शिया मुसलमान होता है? हम तो बिल्कुल मुसलमान है शिया, बिल्कुल। मैं सुन्नी मुसलमान को मुसलमान है, मेरा भाई है, मेरा भाई है। जो यजीद ने किया वो बहुत गलत किया, जरा लानत भेजिए यजीद को। किस पे? जो यजीद ने किया उसको लानत भेजिए। बिल्कुल, यजीद ने हजरत इमाम हुसैन को शहीद किया था। यजीद एक जालिम था, उस यजीद पे लानत हो। और पूरी जो कैलिफेट है वो सारी ऐसी है। तो आप पूरी कैलिफेट को, जो शिया तो मानते ही नहीं है, कैलिफेट को, खिलाफत को मानते ही नहीं है, तो बोल दीजिए ये शब्द खिलाफत के बारे में भी। देखिए वो वहां मत जाइए, वहां अभी आप जाएंगे। क्यों नहीं जाऊं मैं? क्यों नहीं जाऊं मैं? नहीं, क्यों नहीं जाऊं मैं? मैं क्यों नहीं जाऊं? आप यमन के मुसलमान नहीं दिखते हैं? यमन के मुसलमान क्यों नहीं दिखते हैं आपको? तो फिर हिंदू दलित है वो क्यों नहीं कहता कि यमन में जो मुसलमान सऊदी मार रहा है, जो यमन में मुसलमान सऊदी मार रहा है, जो उनको क्यों नहीं दिखते आपको? वो मुसलमान नहीं है? क्यों नहीं मानता? वो मुसलमान नहीं है? जो बलूचिस्तान में मुसलमान पाकिस्तान मार रहा है वो मुसलमान नहीं है? राम हमारा भगवान नहीं है? जो अफगानिस्तान में तालिबान कर रहा है वो मुसलमान नहीं है? ये आतंकवादी के लिए क्यों डर जगता है आपका? देखिए, हिंदू दलित क्या कहता है? राम हमारा भगवान नहीं है। आतंकवादियों के लिए क्यों डर जगता है? नजरुल्लाह आतंकवादी था, आपका दर्द क्यों जगा है? क्यों? क्योंकि वो यहूदियों को मार रहा था। तनवीर अहमद, तनवीर अहमद ये बताइए कि जब कश्मीरी पंडितों पर जुल्म ढाए जा रहे थे, उनको वहां से भागने के लिए मजबूर किया जा रहा था, कितने लोगों ने ऐसे मार्च निकाले थे, प्रोटेस्ट किए थे, नारेबाजी की थी? मत जाओ मत जाओ मत जाओ, कितने लोगों ने कहा था? उस टाइम मेरे पास तनवीर अहमद, आप पहले नंबर पर आप मुझे एक चीज बताएं। पहले नंबर पर जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये भाई ने बात कही, मैं इनसे बड़ा सहमत हूँ। आप जो है आतंकवाद को इस्लाम से क्यों जोड़ते हो? आतंकवाद किसी धर्म... साहब एक सेकंड, वकार भट्टी साहब एक एक करके बोले, स्काइप से हैं जी। सुने, हाँ। आतंकवाद को आप किसी धर्म से मत जोड़ें, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। आतंकवादी जो है वो आतंकवादी होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल जहाँ सही। जहाँ पर गलत हुआ उसके लिए हमने आवाज उठाई है, लेकिन जब हमारी आवाज ये जो भाजपा का गुलाम बीच में बैठा, इसका मुंह बंद करवाएं आप। नहीं देखिए तंत्री साहब, मैंने कितनी बार कहा, प्लीज पर्सनल अटैक मत कीजिए, आप अपनी बातों को तर्कों के साथ रखें। मैं अपनी बात रख रहा हूं, मेरी बात सुने ना, पूरी सुने ना जी। बोलिए जब हम फलस्तीन की बात करते हैं, आपके कान खड़े क्यों हो जाते हैं? नहीं, मुझे एक बात बताइए ना कि आप ये कह रहे हैं फलाना के एजेंट और उसके एजेंट की बात नहीं करते, आप हमास की बात करते हैं। आप बीच में टोके ना, आप ये भाजपा के एजेंट बनकर बीच में टोके ना। सुनिए तंत्री साहब, मैं हर उस मेहमान को टोकूंगा जो मर्यादा को लांघेगा, मर्यादा की सीमा को लांघेगा। मैंने शुरुआत में ही दो मेहमानों को रोका, बीच में टोका कि प्लीज एक दूसरे पर पर्सनल कमेंट ना करें। मैंने आपसे सवाल किया था कि कितने ऐसे प्रोटेस्ट हुए थे, तंत्री साहब, कितने ऐसे प्रोटेस्ट हुए थे जब कश्मीरी पंडितों पर यहां जुल्म ढाए जा रहे थे? आपको फिलिस्तीन जाने की जरूरत नहीं है, लेबनान जाने की जरूरत नहीं है, मैं कश्मीर की बात कर रहा हूं। ललित अंबरदार सर, आपको याद है कि कभी ऐसा प्रोटेस्ट हुआ हो यहां पर कश्मीरी पंडितों को लेकर? सुनिए, आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं आपको कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने क्या बोला था। उन्होंने कहा था, मुस्लिम ब्रदरहुड इज नॉट अबाउट यूनिवर्सल ब्रदरहुड, इट्स अ ब्रदरहुड ऑफ मुस्लिम विद मुस्लिम अलोन। और यह साबित हो रहा, उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान मुसलमानों के लिए राष्ट्रभूमि नहीं हो सकती। वो आपको सामने दिख रहा है, क्योंकि सुनिए, आपको मैंने कुछ टोका? मैं आपको ने, आप सुनिए मेरी बात। कल पाकिस्तान के चीफ, अरे आप चुप करोगे? मैंने बीच में, यार इसको बुद्ध बनाओगे, एक तुम्हारा बाप है। तंत्री साहब, पूरा मौका मिलेगा, आप इनकी बात सुन लें, अंबरदार जी की बात सुन लें, उसके बाद आपको पूरा मौका मिलेगा। हाँ, हमास के जहादी ने जब केरला में वहां के जहादियों को एड्रेस किया था, कहा था हिंदुत्व को बुलडोजर से खत्म करना चाहिए, तो ये सब लोग ताली बजा रहे थे, वो धर्म के नाम पे नहीं था।
और सुनिए बात, कल पाकिस्तान के वजीर आजम ने बोला कि हिंदुस्तान के अंदर 200 मिलियन मुसलमानों को सप्रेस किया जा रहा है यूएनओ में। किसी मुसलमान की हिंदुस्तान की आवाज तक नहीं चुप। उसने खुमैनी ने बोला कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की हालत वही है जो रोहिंग्यास की हालत है, गाजा में जो मुसलमानों की हालत है। इनकी जबानों में ताला लकवा लगा हुआ था, क्योंकि धर्म के नाम पे चुप करेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान का दुश्मन इनका दोस्त बन जाता है। तंत्री साहब, आपके चिल्लाने से तंत्री साहब नहीं, आपको पाकिस्तानियों की हुई बात दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है बड़े अच्छे से, लेकिन हमारा दर्द जो है वो आपको सुनाई नहीं दे रहा है। आप हमें जो कहते हैं वो देशद्रोही हैं। आपको क्या देशभक्त है? तंत्री साहब, आपको यहाँ पर क्या तकलीफ है? तंत्री साहब, हिंदुस्तान में रह रहे हमारे हिंदुस्तानी भाई, हमारे मुस्लिम भाई, यहाँ के नागरिक, इनको क्या तकलीफ है? वो अपनी तुलना पाकिस्तान के मुसलमानों के साथ क्यों करते हैं, मुझे बताइए ना। क्यों गाजा, लेबनान से अपने साथ करते हैं? आप अपनी बात कीजिए ना, आपको क्या तकलीफ है? हम कर नहीं रहे हैं। बताइए क्या दर्द है, क्या तकलीफ है आपको, यहाँ पर बताइए ना, क्या तकलीफ है? आपका घर, आपका मुल्क। भाई हम भाई चॉइस इंडियन है, हम भाई चॉइस इंडियन है। अरे इनको पूछो, अरे कश्मीर के अंदर भाई चॉइस इंडियन नहीं है, बलात्कारियों ने, रेपिस्टों ने कश्मीर के अंदर फिर आजाद घूम रहे हो, दर्द क्या है? तंत्री साहब, क्या है दर्द? बताइए ना क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या बताइए? हिंदुस्तान के अंदर नसरुल्लाह की वाविला कर रहे हो, और क्या चाहिए तुम्हें? अफजल गुरु का दर्द है, मकबूल भट्ट का दर्द है, जाकिर मूसा का दर्द है, यासीन मलिक का दर्द है। दर्द पता किस चीज का है? सुनो दर्द पता किस चीज का है? का भी दर्द है। नहीं, जब हम कहते हैं कि हमारे मुसलमानों की गाड़ियां नोचते हैं, आपको अफजल गुरु याद आता है। जब हम कहते हैं के साथ खेलते हैं आप, तो तब आपको जो है वो बुरहानवानी याद आता है। आप रुपया शहीद के लिए 5 आतंकवादी छोड़े थे आपके मुफ्ती मोहम्मद सईद ने, वो दर्द मुझे पता है। उसके कितनी खुशी मनाई थी उन्होंने। जिस मुफ्ती सईद साहब की बात कर रहे हैं ना, जिस मुफ्ती सईद साहब की बात कर रहे हैं ना, वो हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर रहा है, जहाँ पर आज आपके अमित शाह बैठे हुए हैं। अरे समझ गए? हिंदुस्तान का पहला मुसलमान होम मिनिस्टर अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए जहादियों को छोड़ दिया, लेकिन हिंदुओं के साथ जो नरसंहार हो रहा था उस वक्त उनकी जबान पर लकवा लग गया था, एक को नहीं बचा पाए। जब पूरे हिंदू वहां से कश्मीर से निकाल दिए गए, हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर था, आपकी ये जो नफरत है ना, होनी चाहिए मरणोपरांत कि उसका केस नफरत है ना, ये जो भाईचारे को तोड़ने की नफरत है ना, ये नफरत जो है आप अपने पास रखें। कौन सा भाईचारा? सुन, तेरे पड़ोस के अंदर जो कश्मीरी को क्या किया था उनका भाईचारा नहीं रखेंगे, भाईचारे के रखने का ठेका लेकर रखा हुआ है। आप जब भाईचारे के लोगों तुम्हारा बड़ा चुभता है आपको। गौरव कपूर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव कपूर, नसरल्ला कहां मारा गया उसका दर्द यहां पर दिख रहा है। इतना तो हिजबुल्लाह भी नहीं रो रहा अपने चीफ के मारे जाने पर जितना यहां पर कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। क्यों गौरव कपूर? देखिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे बोलने का और मेरी बात नहीं टाइम देंगे बिना बीच इंटरप्ट किए हुए। देखिए, जिस बात पे आप उमर साहब ने जो कहा उनका क्लियर ये था कि जहां पे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने आप को एक वर्ल्ड लीडर शो करते हैं, तो आज उनका फर्ज बनता है एज ए वर्ल्ड लीडर होने के नाते कि जो इतनी देर से लड़ाई जो चल रही है कई महीनों से, जहां पे कितने लोग जो हैं दोनों तरफ जो हैं वो मर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा वर्ल्ड लीडर होने के नाते इनको वहां जाके अपनी प्रेजेंटेशन देनी चाहिए और इनको समझा के इस लड़ाई को रोकना चाहिए। मेन मोटिव इतना था इस बात को कहने का। दूसरी चीज मैं आपको कह दूं, जहां तक आप ये चीज कहते हैं कि कश्मीर में जो लोग सड़कों पे उतरे, देखिए वो एक सेंटिमेंट है, पर्टिकुलर एक कम्युनिटी है जो हिजबुल्लाह था उसको कहीं ना कहीं पे एक स्ट्रक्चरल लीडर मानती है एक कम्युनिटी, और वो अपनी बात या फिर चुनाव के समय में इस कम्युनिटी को साधने के लिए सेंटिमेंट से जानबूझकर जोड़ा जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए। देखिए आज के दौर पे आपने सुना होगा गौरव कपूर, आपने सुना होगा वहां पर छोटे-छोटे बच्चों से नारे लगवाए जा रहे हैं जिनको नसरल्लाह के बारे में जानकारी तक नहीं है। सुनना तो है नहीं है ना, आपने बोलने देना ना आपने सुनना है। गौरव कपूर जी, मैंने सिर्फ 1 मिनट मांगा आपसे। सबको है, मैंने आपसे सिर्फ इतना सवाल किया, जवाब दे दीजिए सर।
छोटे छोटे बच्चों को आगे करके क्या साबित करने की कोशिश की जा रही है? मैं उसके बाद आपको जवाब दूंगा, आप सिर्फ 1 मिनट दे दीजिए। बाकी आप कहते हैं कि यूथ को वर्गलाया गया। देखिए आज यूथ जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर है। आज यूथ को वर्गलाना इतना आसान काम नहीं है। वो सोशल मीडिया पे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है और दुनिया में क्या आ रहा है वो देख रहे हैं। आपने सुना वो क्या कह रहे हैं? देख तुम एक नसरल्ला मारोगे, यहां घर घर से नसरल्ला निकलेगा। ये कौन सी सीख दे रहे हैं सर? कौन सा पाठ पढ़ा रहे हैं? ये अगर इस तरीके के नारे आप बोलते लग रहे हैं तो कोई ये हिंदुस्तान के लिए थोड़ा लग रहे हैं। आप मुझे बताएं। अरे यहां लग रहे हैं सर, कश्मीर में लग रहे हैं। नहीं, कश्मीर में लग रहे हैं लेकिन हिंदुस्तान के लिए थोड़ा लग रहे हैं। कश्मीर में लग रहे हैं, थोड़ा लग रहे हैं। कश्मीर में लगवाए जा रहे हैं सर, बच्चों को सामने रखकर। क्या देखिए मैं आप लोगों की मजबूरी समझ सकता हूं। अमित रैना जी, क्या 90s के दौर को फिर से वापस लाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है? जिन हाथों ने पत्थर छोड़ दिए थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि वापस उन हाथों में पत्थर थमाने की कोशिश की जा रही है? देखिए कोई नहीं भूला उस बच्चे को, तुफैल मट्टू को, जिसके हाथ में इन्होंने पत्थर डाला, 10 साल का बच्चा। अपनी राजनीति के लिए इन्होंने 2010 में 2016 में 100 से ज्यादा बच्चों को मरवाया और आज फिर से हम वही देख रहे हैं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो प्रवक्ता यहाँ पे है, ये नहीं बता रहे हैं कि आगा राहुला जो इनके बड़े नेता हैं, श्रीनगर से MP है, वो आज उस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं जिसमें बच्चों को आगे रखा जा रहा है। ये सोच है इनकी। बच्चों को आज डेवलपमेंट की बात नहीं करते हैं, ये आज भी बात करते हैं पत्थरबाजी की, आज भी बात करते हैं हर घर से नसरुल्लाह निकलेगा। क्यों निकलेगा हर घर से आतंकवादी? क्यों निकलेगा हर घर से आतंकवादी? हर घर से आतंकवादी क्यों निकलना है? हर घर से अबुल कलाम क्यों नहीं निकल सकता? हर घर से वीर हमीद क्यों नहीं निकल सकता? हर घर से आतंकवादी क्यों निकलना है? ये सोच क्यों रखी है आप लोगों ने, मुझे बताइए। देखिए आप जिस तरीके का जो चीज आप पेश करना चाहते हैं रैना साहब, आप सोचते हैं कि ये एक पिक्चर बनाई जाए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो हमेशा एंटी नेशनल लोगों के साथ खड़ी है और इस तरीके का जो है उसको सपोर्ट करती है। देखिए जम्मू कश्मीर की आवाम बड़ी अच्छी तरीके से समझती है। आप जितना मर्जी इस तरीके की पिक्चर बनाने का सेटअप करें, ऐसी आपकी बातों में बातों में जम्मू कश्मीर की जो आवाम है, जो यूथ है, वो आने वाले नहीं है। समय इजाजत दे रहा है, स्टार्टिंग में कहा समाप्त करना पड़ेगा, लेकिन वहां पर जो कुछ भी हो रहा है ना, उसे सब देख रहे हैं, उस वजह से अपनी बात को। चलिए बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए जी न्यूज़ के साथ।